एक हिंदू नेता ने मांग की है कि असदुद्दीन ओवैसी को 15 मिनट के लिए गृह मंत्री बना दिया जाए। फिर देखिए पाकिस्तान का हाल क्या होता है। इस वीडियो में हम उसी हिंदू नेता के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान पर बरस रहे हैं, उसको देखते हुए ओवैसी के विरोधी भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। कई ऐसे कट्टर हिंदू नेता हैं जिन्होंने कभी असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ नहीं की, लेकिन पाकिस्तान पर ओवैसी की दहाड़ से वो लोग भी ओवैसी की तारीफ में कसीदे पड़े। ओवैसी विरोधी किस तरह से तारीफ कर रहे हैं वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको हम बता दें कि एक हिंदू नेता ने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही एक ऐसी मांग की कि दिल्ली में हड़कंप मच गया। जी हाँ, बिहार में ओवैसी के एक जबरा हिंदू फैन ने मांग की कि असदुद्दीन ओवैसी को 15 मिनट के लिए गृह मंत्री बना दिया जाए। अब 15 मिनट की ही मांग क्यों की, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस 15 मिनट के बारे में पूरा देश जानता है। ओवैसी की रैली में 15 मिनट की चर्चा ज्यादा ही होती है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही यही से हुई थी। दरअसल बिहार में ओवैसी रैली करने पहुंचे थे और इस साल आखिर में बिहार का विधानसभा चुनाव है, तो असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार का दौरा शुरू कर दिया है। पिछले चुनाव में ओवैसी ने 5 विधायक बिहार में जीते थे, 4 आरजेडी के साथ चले गए थे। अब आते हैं असल मुद्दे पर। तो AIMIM के नेता हैं, नाम है राणा रणजीत सिंह। नाम तो देखिए, राणा रणजीत सिंह, नाम में कितना खौफ है। लेकिन ये जुड़े किससे हैं? ओवैसी के साथ। सिर्फ जुड़े नहीं हैं, ओवैसी ने इनको बिहार चुनाव में प्रत्याशी भी बनाया है अपनी पार्टी से। अब राणा साहब का एक भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने भाषण में राणा रणजीत सिंह ने खुलकर कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को 15 मिनट के लिए भारत का गृह मंत्री बना दिया जाए तो पाकिस्तान की हालत देखने लायक होगी। उन्होंने बताया कि वह एक परिचित के साथ चाय पी रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ओवैसी को यह संदेश देने की बात कही थी। जरा सुनिए आप भी राणा रणजीत सिंह कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 15 मिनट के लिए इस देश का गृह मंत्री बना दो, 15 मिनट के लिए अगर गृह मंत्री बना दो, तो आप देखो कि क्या पाकिस्तान का हालत होता है। तो मैं चाहता हूं कि वो 15 मिनट, मेरे एक चाचा है जो मुझे चाय पिला रहे थे कल, उन्होंने कहा था कि जरा सदर साहब आएंगे, उनको कहिएगा ये बात, मेरी तरफ से मैसेज दीजिएगा। तो उन्होंने यही मैसेज दिया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 15 मिनट के लिए इस देश का गृह मंत्री बना दो, 15 मिनट के लिए अगर गृह मंत्री बना दो, तो आप देखो कि क्या पाकिस्तान का हालत होता है। उस सांसद को जवाब देने के लिए तैयार है जिसने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जब हमारे दुश्मन ये चाहेंगे कि कश्मीर में धर्म के आधार पर हमारे भाइयों को मारेंगे और मार करके पूरे भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा करके, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके। केवल एक ही उन्होंने सोचा कि हिंदू मुसलमान करके हमें आपस में लड़ा करके हमारे देश में जहर फैला करके वो हमें हरा देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता, हिंदू समाज के भी कई नेता, उन्होंने आकर के पहल किया और फिर से ये साबित किया कि एक एक मुसलमान इस देश का उतना ही भक्त है। पुराना इतिहास है, इंडिया गेट पे आपका नाम दर्ज है। ये इंतजार हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। हम लोग के शेर, हम लोग के लिए गर्व का विषय, हमारे पार्टी, हमारे देश के लिए एक मिसाल कायम करने वाले ऐसे हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन हुआ, जिसकी प्रतीक्षा हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। आज ये मुकम्मल हुआ। इस सब के लिए आप सब लोग इस आज के दिन के लिए बधाई। और एक क्रांतिकारी दिन, एक ऐतिहासिक दिन। हर पार्टी के लोग, हर इलाके के लोग, बड़े बड़े नेताओं, चूंकि चुनाव भी सर पे है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ढाका में जो जलसा होने वाला है इसके बाद क्या होगा, इसके अगल बगल जो विधानसभा है उसका समीकरण क्या बनने जा रहा है, इसकी चर्चा हर चौक चौराहे पे हो रही है। एक मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, कुछ साल पहले आपके एक सांसद थी जिन्होंने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है, आप सबको याद होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि वो सांसद या उन सांसद के जो लोग हैं उन तक ये आवाज जाए, जितना एक एक
हिंदू यहाँ का हिंदुस्तानी है। इस देश भक्ति का जो है एक मुजाहरा हम लोग पेश करें। मैं हिंदुस्तान कहूंगा, आप जिंदाबाद करेंगे। कोई भारत माता की जय कहता है, कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है, कोई अपने अंदाज में अपने देशभक्ति को अपने सामने पेश करता है। सबका अंदाज अलग है, लेकिन देशभक्ति वही है। तो मैं एक बार ढाका के आवाम से आग्रह करता हूं कि मैं हिंदुस्तान कहूंगा, आप जिंदाबाद करेंगे। और ये गिनती जो है हम लोग गिनने का प्रयास करेंगे, कितने लोग हम लोग उपस्थित हैं। आप लोग तैयार हैं? उस सांसद को जवाब देने के लिए तैयार है जिसने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हमारे अपने भी मसले हैं। आज हम तिरंगा लेकर के आए हैं, 2 दिन पहले हम काला झंडा लेकर के आए थे। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बात, जो संविधान का उल्लंघन करते हुए फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ इक्वलिटी, जिसकी बात हमारे सदर कहते हैं, जो बैरिस्टर भी हैं, मुझे लगता है जितना अध्ययन वक्फ बोर्ड करके लेकर के किया है हमारे बैरिस्टर साहब ने, उतना किसी ने ही नहीं किया है। तो काला झंडा भी हम दिखाएंगे। और जब वक्त आएगा, जब हमारे दुश्मन ये चाहेंगे कि कश्मीर में धर्म के आधार पे हमारे भाइयों को मारेंगे और मार करके पूरे भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा करके, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके। केवल एक ही उन्होंने सोचा कि हिंदू मुसलमान करके हमें आपस में लड़ा करके हमारे देश में जहर फैला करके वो हमें हरा देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता, हिंदू समाज के भी कई नेता, उन्होंने आकर के पहल किया और फिर से ये साबित किया कि एक एक मुसलमान इस देश का उतना ही भक्त है। पुराना इतिहास है, इंडिया गेट पे आपका नाम दर्ज है। आपकी जनसंख्या तब भी कम थी, लेकिन जितना जनसंख्या आपके इंडिया गेट पे लिखा हुआ है, आपके शहीदों का नाम लिखा हुआ, दोबारा नौबत आएगा तो ढाका नहीं, पूरे देश का एक एक मुसलमान सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। तो आज जब देश की बात आएगी, बाहरी से लड़ने की बात आएगी, आतंकवाद से लड़ने की बात आएगी, तो हमारा पूरा देश याद रखेगा, एक रहेगा और मुकाबला करेगा। ये जो कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने रखा, जिसका नाम हम लोगों ने रखा आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी साहब का जिहाद। जिहाद शब्द एक उर्दू का बड़ा खूबसूरत शब्द है, जिसको हम अक्सर लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जिहाद का मतलब लफ्ज जिहाद, गलत तरीके की बातें। जिहाद का असली मतलब होता है किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, संघर्ष करना, कुछ गलत हो रहा हो उसके खिलाफ संघर्ष करना, तो एक जिहाद है। जिस तरीके से हमारे सदर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, एक एक बात कह रहे हैं, वो हिंदुओं का भी गर्व से सीना फूल रहा है। वक्फ बोर्ड की बात आएगी, मैं एक हिंदू समाज का लड़का हूं। जब मैं अपने मंदिर में, मैं हिंदू होकर के जब मैं अपने मंदिर में किसी को कबूल नहीं करूंगा, किसी मुस्लिम भाई को, तो मैं कैसे अपने मुसलमान भाइयों के जमीन पे और वक्फ पे कहूंगा कि आप हिंदुओं को रखिए? ये बिल्कुल नाइंसाफी है। हम आपके साथ खड़े हैं उस मसले पे। एक एक हिंदू जो किसी पार्टी का सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, एक सेकुलर हिंदू है, जिसने ये कसम लिया है कि भाई देश की एकता को बचा करके रखेंगे, किसी पार्टी के लिए, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। तो देखा और सुना आपने, 15 मिनट की मांग की है। यहाँ पर ओवैसी के हिंदू नेता ने, जो अब बिहार चुनाव में AIMIM के प्रत्याशी होंगे, मांग कर रहे हैं कि ओवैसी को गृह मंत्री बना दिया जाए। और उन्होंने वक्फ को लेकर भी कहा कि वो इस मुद्दे पर मुसलमानों के साथ खड़े हैं। बता दें कि मोतिहारी पहुंचे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी समेत इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला। वहीं पाकिस्तान पर तो ओवैसी बरसे ही, और साथ ही पूर्वी चंपारण के ढाका में अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी किया। ओवैसी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से राणा रंजीत सिंह के नाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में राणा रंजीत सिंह इस सीट से AIMIM के उम्मीदवार होंगे। बता दें कि सियासत में अक्सर हिंदू मुस्लिम मुद्दों को लेकर चर्चा में रहने वाले AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों अपने तीखे पाकिस्तान विरोधी बयानों को लेकर सुर्खियों में है। जहां एक और विपक्षी दल कांग्रेस और सपा मोदी सरकार पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगा रही, वहीं ओवैसी ने सीधे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर हमला बोलते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। उनके तीखे बयान और बेबाक अंदाज ने सत्ताधारी भाजपा के कई नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। ओवैसी के इस रूप से उनके आलोचक भी हैरान है, और जो लोग उन्हें नफरती राजनीति का प्रतीक मानते थे, वे भी अब उनकी तारीफ करते दिख रहे हैं। जी हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।